तो ऊटी में कल शाम से बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में आज ऊटी को एक्सप्लोर करना उतना पॉसिबल नहीं जितना कल परसों था। और प्लान ये है कि ऊटी को एक्सप्लोर करने के बजाय आज हम ऊटी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक दूसरे हिल स्टेशन पर जाते हैं जहां शायद हमें बारिश का उतना सामना ना करना पड़े। तो मॉनसून के मौसम में बारिश कभी भी हो सकती है, फिर भी अगर थोड़ा आइडिया लगाया जाए और गूगल में अगर आपको 30% से ज़्यादा बारिश दिखा रही है तो इसका मतलब बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है और फिर आप अपने प्लान्स उसके अकॉर्डिंगली थोड़े चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर ऊटी में बारिश की परसेंटेज 30 से ज़्यादा है और कुन्नूर या फिर कोटागिरी ऐसे हिल स्टेशन जो ऊटी के पास ही है और बारिश की संभावनाएं कम है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस तरह से आपके जो ट्रैवल का जो प्लान है वो ख़राब भी नहीं होगा और आप ट्रैवल का मज़ा भी ले सकते हैं। ऊटी में पेट्रोल पंप्स बहुत सारे हैं, इसीलिए अगर आप ऊटी से कहीं बाहर जाते हो घूमने, जैसे कि आज मैं जा रहा हूँ, तो अच्छा यही होगा कि आप ऊटी में ही अपना पेट्रोल या डीजल रिफिल करवा लें। तो लगभग कल शाम से ही बारिश हो रही है और अभी भी आसमान बादलों से घिरा हुआ है। ऐसे मौसम में देखते हैं कि क्या सच में हम कुन्नूर को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं। अभी मैं हूँ ऊटी कुन्नूर वाले हाईवे में, जिसे NH 181 भी कहते हैं। ऊटी से कुन्नूर तक पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो लगभग 19 किलोमीटर है, जिसे पार करने में 45 से 50 मिनट लगने चाहिए। दरअसल ऊटी से कुन्नूर जाने के लिए एक टॉय ट्रेन भी चलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और सीनिक वादियों से होकर गुजरती है। तो आप चाहें तो टॉय ट्रेन से भी ऊटी से कुन्नूर जा सकते हैं और उसी ट्रेन से वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां जाकर कुन्नूर को एक्सप्लोर करना है तो आपको वहां से फिर से टैक्सी या ऑटो करके घूमना होगा। ट्रेन के अलावा जो रोड की जर्नी है, मैंने सुना है ये भी बहुत सीनिक है और इसे आज एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या यहाँ पर आना वर्थ है या बस ये एक हाइप है। तो बात करते हैं कुन्नूर की। कुन्नूर भी ऊटी के तरह तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है जो कि समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर ऊपर है और इसे अगर कंपेयर किया जाए ऊटी के साथ तो ऊटी से ये थोड़े कम हाइट पर है, इसलिए शायद टेम्परेचर का थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने को हमें मिल सकता है। रोड की अगर बात करें तो अभी तक का रोड अच्छा मिला है, यह चौड़ा है, प्लस रोड की कंडीशंस भी अच्छे हैं। ट्रैफिक भी आज थोड़ी कम ही है। तो ऊटी से लगभग 20 किलोमीटर बाद और कुन्नूर से 2-3 किलोमीटर पहले अभी हम एंटर कर रहे हैं वेलिंगटन टाउन, जो कि कुन्नूर का एक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है। तो ये एरिया आर्मी यानी कि डिफेंस द्वारा प्रोटेक्टेड है और इसे मैनेज एंड मेंटेन डिफेंस के लोग ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी सेंसिटिव बिल्डिंग्स होंगे उनको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा और जिन्हें रिकॉर्ड करना अलाउड होगा उन्हें ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। बाकी रोड्स और सीन्स कैसे हैं यह आप वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं। आपको इंडिया के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के बारे में तो पता होगा। उनका डेथ यहीं कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण 8 दिसंबर 2021 में हुआ था। बात करते हैं वेलिंगटन टाउन की, तो यह अभी तक मुझे बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखा है एंड वाकई इसे देखकर आर्मी या फिर डिफेंस के लोग कितने डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं इसका पता चलता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सिम्स पार्क और यह हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन है। और कार पार्किंग के लिए आप सिम्स पार्क के बाहर रोड के साइड में कार लगा सकते हैं, हालांकि यह पार्किंग पेड है। तो ये है सिम्स पार्क। सिम्स पार्क की एंट्री फी
एडल्ट्स का 75 रुपीज़ पर हेड है। सिम्स पार्क एक बॉटनिकल पार्क है, जिसका मतलब है यहाँ पर कई वैरायटी के फल और फूल के पेड़ और पौधे देखने को मिलते हैं। मॉनसून में ये सारी चीज़ें ग्रीन ग्रीन दिखता है। वाह, ईगल। एंड यहाँ पर क्या क्या रहे वो भी छोटा सा इंफॉर्मेशन। यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हो। फ्लावर्स बहुत हैं एंड ये जाने के लिए, मतलब इसको कवर करने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। बेटर है आप लेफ़्ट से जाएं, फिर लेफ़्ट से जाके नीचे धीरे धीरे उतरें एंड देन अगेन नीचे से राइट होते हुए ऊपर आएँ। आई डोंट नो दिस इज़ रियली पेपर ट्री या बस ऐसे ही। आप में से किसी को पता तो बताना। बाय द वे इधर देखो, बादल पहाड़ों को छुते हुए। दरअसल नीचे एक लेक है, तो हमें चल के लेक तक जाना है। हम अभी उधर से आए हैं ऊपर से एंड इधर से होते हुए हमें नीचे जाना है। यहाँ पर कई प्रकार के सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें तोड़ना मना है। और ये रहा सिम्स पार्क का सबसे नीचे का हिस्सा, जहाँ पर लेक है। इस लेक में बोटिंग भी होती है और इसके सामने बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क है, जिसमें कई सारी एक्टिविटीज होती है। इसे एक लेक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा तालाब या पॉन्ड जैसा है, जहां पर बहुत सारे मछलियां भी हैं। तो सिम्स पार्क घूमने के बाद अब बारी है अगले डेस्टिनेशन को देखने की, और उसके लिए मैं अब आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसे रास्ते में जो कि किसी हेवन से कम नहीं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कुन्नूर के टी गार्डन्स में, और अभी मेरी कार टी गार्डन्स के बीच चल रही है, यानी कि ऊपर और नीचे चारों तरफ ओनली टी प्लांट्स हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मेरा फेवरेट स्पॉट में से एक है, और आप जब भी इधर आते हो आप यहाँ पर आके फोटोग्राफी जरूर कर सकते हो। लुक एट द प्लेस गाइस, कितना सुंदर है। कुन्नूर का ये मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है, और आप यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हो। लुक एट दिस, कैसा है। आई कांट एक्सप्लेन गाइस, कितना सुंदर जगह है ये। हवा बहुत तेज हो रही है, आपको आवाज आ रही होगी। तो टी गार्डन्स के बीच थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब बारी है डॉल्फिन नोज के तरफ जाने की, और डॉल्फिन नोज जाने के लिए इसी रास्ते में हमें आगे की तरफ जाना होगा। लेकिन अब रास्ते बदल चुके हैं, यानी कि पहले हमें खुला आसमान दिख रहा था और रोड्स भी अच्छे थे। अब रोड्स पतले हो गए हैं, साथ ही साथ पेड़ों ने घेर रखा है इन रोड्स को। यह रास्ते बहुत पतले हैं, अगर सामने से कोई कार आए तो आपको थोड़ा स्लो करना ही होगा, या फिर कई कई जगह पर ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर दो गाड़ियां पार नहीं हो पाएगी। तो ऐसे हालात में या तो आप थोड़ा पीछे कर लें गाड़ी को, या फिर अगर सामने वाला कर सकता है तो भी चलेगा, यानी कि आपको थोड़ा एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी गाड़ी को बचा के निकालना है। तो यहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हैं, चाय नाश्ता या फिर लंच और चाय भी पी सकते हैं। बाकी यहाँ रोकने का एक अच्छा सा रीज़न ये है कि यहाँ एक व्यू पॉइंट देखने का स्पॉट बना हुआ है, सो विल गो देयर।
तो ये एक आर्टिफिशियल व्यू पॉइंट है जहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं। अभी हालांकि क्लाउड्स ने इस जगह को घेर रखा है, वरना यहाँ से आपको स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट ज़रूर देखने को मिलता। हाँ, वो देखा था मैंने, अभी नहीं दिख रहा है, वहीं पर ही ना बादल घिर गया है इसलिए। सो यहाँ से आपको स्लीपिंग लेडी का माउंटेन दिखता है जो कि बादल से ढका हुआ है, इसलिए वो लेकर आए थे दिखाने के लिए। एंड इधर बाकी यहाँ से वेदर देखो यार, पूरा मिस्ट है, बादल, और ये कार, यहाँ पर आप मसाला चाय वगैरह खा सकते हो। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी हम जर्नी को वापस कंटिन्यू करते हैं और अब रोड्स और भी सुंदर होते जा रहे हैं। किसी किसी जगह पर रोड इतने सुंदर हैं और अच्छे भी हैं कि वहाँ पर आपकी स्पीड कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अपने गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल्ड स्पीड में ही चलाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह रोड बहुत ही पतले हैं और आपको तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जहां पर हमने चाय का ब्रेक लिया था और एक आर्टिफिशियल व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर किया था, आप वहां तक आकर भी जा सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत अच्छा व्यूज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद से रोड बहुत पतले होने लगे हैं, जहाँ पर अगर एक साथ 2 गाड़ी आए तो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। हालांकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो ज़रूर इस रास्ते पे आएँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और सीनिक है। हम लगभग डॉल्फिन नोज पहुंचने वाले हैं और यह रास्ता इतना सुंदर है कि मैं तो यहाँ पर दोबारा ज़रूर आऊँगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस रास्ते पे आते हो तो यह आपके यादों में ज़रूर हमेशा रहेगी। यहाँ तो नज़ारे और भी सुंदर हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पहाड़ चाय के पत्तों को ओढ़ कर बैठे हैं। डॉल्फिन नोज एंटर करने से पहले आपको अपनी कार की एंट्री फ़ी देनी होती है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स की फ़ी वो अलग से आपको डॉल्फिन नोज में एंटर करते वक्त देना है। अभी हम पहुंच चुके हैं डॉल्फिन नोज और यहाँ पर कोई डेडिकेटेड अलग सा पार्किंग नहीं है। आपको इसी रास्ते पर ही गाड़ी लगानी है एक साइड में, और इसलिए मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा कि डॉल्फिन नोज के एकदम पास जाके गाड़ी ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पर रोड और भी पतली हो गई है। तो बेटर होगा आप थोड़ी दूर में ही गाड़ी को लगाएं। यहाँ पार्किंग आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा डॉल्फिन नोज में, साइड में। तो जितना जल्दी आप लगा लो, स्पेस देख के वहाँ लगा लो। थोड़ा सा चल के जाओ, एडजस्ट कर लो, लेकिन सामने और पतला है तो बेटर है इधर ही लगा लो। बाकी व्यू देख लो आप यहाँ से, है ना लाजवाब। अभी अंदर है मेन जो व्यू पॉइंट है।
नोज की एंट्री फ़ी बड़ों का 40 और बच्चों का 20 रुपये है और 5 साल से छोटे बच्चों का फ्री है। दरअसल इस जगह को डॉल्फिन नोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप है जिसके ऊपर यह व्यू पॉइंट बना है वो डॉल्फिन के नोज जैसा है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज कहते हैं। सो इट्स अ नाइस प्लेस, मस्ट विजिट। बहुत ही सुंदर है और जो ड्राइव है फ्रॉम सिम्स पार्क टू हियर वो भी बहुत एडवेंचरस है, अच्छा है, बहुत रिस्की नहीं है बट थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना, कहीं कहीं पर सिंगल लेन है बट अच्छा है। यहाँ पर वॉशरूम भी अवेलेबल है जो कि नीट एंड क्लीन है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ऊटी में बारिश कैसी होती है, विजिबिलिटी कैसी होती है और ड्राइविंग करने में यहां कैसी चैलेंजेस आती है।